आज हम सफला एकादशी के महात्म की कथा का श्रवण करती हैं। भगवान कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, मैं दान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से इतने शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं एकादशी व्रत करने वाले से प्रसन्न होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी है। इसमें भगवान नारायण, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऋतु के अनुसार फल, फूल, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म की कथा को सुनो, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुराचारी था। मांस, मदिरा पर स्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त रहता था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान का अत्यधिक प्रिय वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। मतलब वह कुकर्मों में फिर भी लिप्त रहा। वह पिता के राज में चोरी करते चला जाता था तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूटमार अत्याचार किया। तब पुलिस ने वस्त्र उतारकर उसे वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमवती पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था। न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल भी न लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर उसको नींद नहीं आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग ना लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाती है, वैसे ही एकादशी व्रत भूलकर व्रत करने वाले से भी एकादशी अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सब कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर अपने वन में अपने आप तप करने को चला गया। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी का व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म को सुनने से, इसकी कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अभी हमने सुना था एकादशी व्रत का महात्म, क्योंकि सफला एकादशी के व्रत का महत्व हमने सुना। अब हम सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत को करने वाले को प्रातःकाल स्नान करके भगवान अच्युत की आरती करें, अर्थात विष्णु भगवान की आरती करें, भोग लगाएं, अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग से पूजन करें। दीपदान और रात्रि जागरण का बड़ा ही महत्व है। राजा महिष्मत के 4 बेटे थे। छोटा बेटा लुम्पक बड़ा ही दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। दुखी होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत ना छूटी। एक बार उसे 3 दिन तक भोजन नसीब नहीं हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उस दिन सफला एकादशी व्रत था। महात्मा ने उसका मीठी वाणी से सत्कार किया और उसे खाने को भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने सोचा, मैं भी मनुष्य ही हूँ, कितना दुराचारी और पापी हूँ। वह साधु के चरणों में गिरकर रो पड़ा। साधु ने उसे अपना चेला बना लिया। धीरे धीरे उसका चित्त भी निर्मल होता चला गया। अब उसमें कोई ऐब नहीं रह गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसे उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। लुम्पक ने राजकाज संभालकर अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया।
लुम्पक आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। बोलो सफला एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महारानी की जय हो।